तो अभी हमारे पास दो इक्वेशंस थी और उसमें ग्राफ किस तरह से बनाना है। सबसे पहले तो आप इस तरह से लाइन डाल देते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि ये जो चीज होती है ये होता है वाई एक्सिस और ये हमारे पास होता है x एक्सिस। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये वाई एक्सिस है और जो ये एक वर्टिकल लाइन है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो एक को हम x एक्सिस बोलते हैं और एक को हम y एक्सिस बोलते हैं। अब जो आपके पास ग्राफ पेपर होगा उसमें बॉक्सेस बने हुए होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप बॉक्सेस का भी बता देते हैं यहाँ पे कि टू स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1। इस तरह से आप एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। लेकिन उस एक्सप्लेनेशन से ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका प्लॉटिंग है। अगर आपने प्लॉटिंग ठीक से नहीं की तो आप जितनी भी एक्सप्लेनेशन में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा, प्लॉटिंग किस तरह से करनी है कि आपने देखना है, जैसा आप y का देखें तो y में हमारे पास सबसे बड़ा नंबर क्या है 4 है। तो y का इशू नहीं है, हम उसको इजीली प्लॉट कर सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर है यहाँ तक? यस। अब हम इसको प्लॉट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम अगर x में देखें तो x में हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 13। 13 सबसे बड़ा है और वो भी पॉजिटिव। हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है। नेगेटिव नंबर y का भी नहीं है और x का भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारा पूरा ग्राफ कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। एक चीज याद रखना, ये प्लस प्लस होता है क्वाड्रेंट, ये प्लस माइनस होता है, ये माइनस माइनस होता है और ये माइनस प्लस होता है। जो ये चीज होती है x और y, ठीक है। अब जो यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई दोनों प्लस होते हैं, यहाँ पे हमारे पास वाई माइनस होता है और एक्स प्लस होता है, यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस होते हैं दोनों एक्स और वाई। और ये जो जगह है यहाँ पे हमारे पास एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और वाई जो है वो नेगेटिव होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, ये चीज समझ आई? नहीं आई समझ? इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखो, जब भी आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आपको यहाँ प्लॉट होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है तो ये सारा ग्राफ इस जगह पर बनेगा। समझ आ गई ये चीज? जब भी आपके पास x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी और y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी तो आप यहाँ बनाओगे। मतलब आपका जो ग्राफ है वो इस तरफ नजर आ रहा होगा। जो भी वैल्यू इस तरह की आएगी वो यहाँ पे नजर आएगी। जब भी आपके पास दोनों वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब -3 और -4, x की वैल्यू -3 y की वैल्यू -4, तो वो यहाँ पे प्लॉट होगी। समझ आ गई चीज? और जब भी आपके पास x जो है वो पॉजिटिव होगा और y जो है वो नेगेटिव होगा तो यहाँ पे। उसकी रीजन क्या है कि ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये x पॉजिटिव होता है और जो ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये x नेगेटिव होता है। ये जो है ये y पॉजिटिव होता है और ये y नेगेटिव होता है। क्लियर हो गई ये चीज? अब हम x को प्लॉट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब एक चीज याद रखिएगा कि आप ग्राफ में अपने हिसाब से बॉक्सेस लेते हैं। बिलफर्ज आपके पास सिर्फ ये 4 नंबर थे तो आप बड़ा बॉक्स कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा नंबर है तो आप छोटा बॉक्स कंसीडर करते हैं। समझ आ गई? क्योंकि वो जो एक इस तरह से बड़ा बॉक्स होगा उसके अंदर फिर ऐसे लाइनिंग होगी। जब ये लाइनिंग होगी तो आप सम टाइम जब आपके पास नंबर कम होते हैं तो आप ये पूरा बॉक्स कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन जब आपके पास नंबर ज्यादा होते हैं तो आप क्या करते हैं, इस तरह से इसके बीच से नंबर कंसीडर करते हैं ताकि आपका ग्राफ पूरा बने। यहाँ तक क्लियर हो गई ये चीज? अब हम आते हैं प्लॉटिंग पे। ये वाली चीज अगर बनाना चाहें तो बना लें, ऐसे जरूरी नहीं क्योंकि हमारा सारा काम जो है वो उस तरफ है तो हम उसको ज्यादा फोकस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, अब हम प्लॉटिंग की तरफ जाएंगे और इनको मिटा देता हूं। 1 था तो x क्या था? 3। y जब 1 था ये y है, यहाँ से निकल जाएंगे। x क्या था? 3। यहाँ लिख देंगे 1। क्लियर है ये चीज? y जब 2 था तो x क्या था? 3.5। तो ये 2 था 3.5 इसके यहाँ बीच में 2 और 3.5। क्लियर हो गई ये चीज? अब क्या था? 3 और 4। तो y जब 3 था ये क्या आएगा? 4।
क्लियर, डॉट में हम ब्लैक से कर देते हैं। उसके बाद है y जब 4 था तो x 4.5, तो 4 था जब x हमारे पास आया 4.5, x 4 था y 4 था या 4.5 लगेगा याद एक चीज, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखना है दूसरा, जो दूसरा हमारे पास कॉलम था तो उसमें पहला सेम है, तो y 1 था तो x क्या है 3, तो जब पहला सेम हुआ तो ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। उसके बाद जब y2 था तो x क्या आया 9, तो y2 है और x तो हमने यहाँ से लिख दिया इसको कंटिन्यू किया, ये पॉइंट है y2 x। उसके बाद जब 3y पुट किया तो ऐसा आएगा, अरे तो 3 से लेके कंप्लीट ये पॉइंट आ गया, ठीक है। बोर्ड में थोड़ा सा बोर्ड पे जो है वो टफ बनता है क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रॉपर लाइनिंग नहीं होती। जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको प्रॉपर आपको लाइनिंग इस तरह से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। y4 और x13, तो y4 यहाँ से ही मेरा x13 ये सम लाइक यहाँ पे y4 x13, अब ये हमारे पास प्लॉटिंग हुई है, ठीक है। और अब इसको आप क्या करते हो नॉर्मली, एक तो आपके पास ये लाइन है, ठीक है, एक आपके पास ये लाइन बन गई और दूसरी लाइन जो है वो, अब देखो यहाँ से आपने किस तरह से लाइन लेके आनी है कि आपकी जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये समथिंग ऐसे आएगी, क्रॉस भी हो सकता है। तो अब हमने क्या किया, ये पॉइंट्स प्लॉट किए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जरूरी नहीं है आपके सब पॉइंट्स ऐसे लाइन में आए और उसको एक आध पॉइंट मोस्ट ऑफ द टाइम रह जाता है। जो सबसे जरूरी चीज है वो ये चीज है कि दोनों जो लाइंस हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। क्रॉस जो है इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को इस तरह करके क्रॉस करती है, इस तरह कर सकती है, इस तरह कर सकती है, कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन वो इंटरसेक्ट कर रही होती है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो आपने याद रखनी है कि आपका जब वहां पे ग्राफ बन रहा होगा तो यहाँ पे लाइनिंग का इशू है तो ये ग्राफ सही नहीं बन पा रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। वहां पे जो है वो आपकी लाइनिंग तकरीबन सेम आएगी, कोई एक आध पॉइंट छूट रहा हो तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी। और अगर कोई पॉइंट नहीं भी नहीं आ रहा, बिल्कुल आपने 6-7 पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किए और आपके पास कोई पॉइंट ही नहीं आ रहा सेम, तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल ग्राफ बना देना है उसी उन्हीं पॉइंट को कंसीडर करके। ऐसा नहीं है कि आपको पॉइंट सेम नहीं आ रहा तो आप पॉइंट सेम करने में ही लगे रहेंगे, ग्राफ नहीं बनाएंगे। आपने 6-7 पॉइंट ले लिए, इट्स इनफ, आप उनको पिक करें, उसके ग्राफ बनाएं और फिर उसके ऊपर मूव फर्दर करके क्लियर करें, अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करें, ठीक है। थैंक यू।